अपर गांगे। कल मैंने बता दिया था ना कौन किसका बेटा है, कल मैंने लिखवाया था एक पूरा अपर गांगे। तो अपर गांगे के बाद में कौन बनता है? पृथ्वीराज सेकंड, तो इसको हटा के बनता है, लिख लो पृथ्वीराज सेकंड ने इसे हटा दिया था। पृथ्वीराज सेकंड डिपोज्ड हिम। अगला राजा लिख लो पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड का 1167 ईस्वी का हमें एक अभिलेख मिलता है, उस अभिलेख का नाम है हांसी अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? मुझे लगता है आपके थोड़ा बहुत कुछ दिमाग में आया होगा। हांसी अभिलेख में चौहानों को क्या बताया गया? जिस हांसी अभिलेख में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया, कौन से राजा से संबंधित है? कब का है? उस अभिलेख में लिखा हुआ कि इसने हांसी में एक महल बनवाया था। हांसी में क्या बनवाया? इसका मतलब हांसी वाला इलाका इन्होंने जीत लिया। हम कल ही पढ़ रहे थे विग्रास दिल्ली तक जीत गया। दिल्ली तक जीत गया तो हांसी तो हरियाणा में ऑब्वियसली इन्होंने जीत लिया होगा। अब हांसी जीता तो इसका प्रबंध भी करना पड़ेगा, तो इसने अपने मामा जी की पोस्टिंग कर दी यहाँ पर, और इसके मामा जी का नाम था गोहिल किल्हण। मामा जी का नाम क्या था? गोहिल किल्हण। गोहिल वंश का रहा होगा, किल्हण उसका क्या रहा होगा नाम। मैंने बताया था राजस्थानी में सरनेम पहले लिखते नाम बाद में लिखते। बिट्ठू सुजा, मूणोत नैणसी। मूणोत सरनेम है, नैणसी उसका नाम है, बिट्ठू सरनेम है, सुजा उसका नाम है, गोहिल सरनेम है, किल्हण उसका किसका मामा है? पृथ्वीराज सेकंड। किसका मामा है? पृथ्वीराज सेकंड। इसकी पोस्टिंग कहां पर की गई? हांसी। हांसी में क्या बनाया गया? महल। ऐसा हमें कौन बताता है? हांसी अभिलेख कब का है? 1167 ईस्वी के हांसी अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हांसी इंस्क्रिप्शन ऑफ 1167 AD। इसने हांसी में एक महल का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट ए पैलेस एट हांसी। इसने किसने? तथा यहां अपने मामा गोहिल किल्हण की नियुक्ति की थी, एंड अपॉइंटेड हिज अंकल गोहिल किल्हण हियर। एक 1168 का एक अभिलेख और मिलता है अपने को। भीलवाड़ा के अंदर एक गांव, उस गांव का नाम है धोड़। कौन सा गांव है? कहां पर पड़ता है? तो वहां से एक धोड़ अभिलेख मिला है, एक मंदिर से मिला है, शिव जी का मंदिर है, पर उस मंदिर को हम बोलते हैं रूठी रानी का मंदिर। क्या बोलते हैं? तो संभवतः किसी रानी ने बनाया, अगर बाद में नाराज हो गई तो लोगों ने उसका नाम ही दे दिया। भाई कौन सी रानी का मंदिर है जो नाराज हो गई थी, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया उसका? तो धोड़ में कौन सा मंदिर है? तो शिव जी का मंदिर है, रूठी रानी टेम्पल है। वहां से एक अभिलेख मिला है, उसमें रानी का नाम है बाकायदा। रानी का नाम है सुहाव देवी। रानी का नाम क्या है? इसका मतलब सुहाव देवी नाम करके रानी है। उसने यहाँ पर मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाया तो उसने कुछ बातें भी लिखवाई है, और वो ये बात लिखवाती है कि मेरे पति को उसका राज्य उसके पिता ने नहीं दिया था, बल्कि उसने अपने बाहुबल से प्राप्त किया था। कैसे प्राप्त किया था? बात भी सच्ची है। पृथ्वीराज सेकंड को अपने पिता से राज्य प्राप्त नहीं हुआ। पिता तो उसका जगदेव था। जगदेव को जो विग्रह चतुर्थ हटा गया था, विग्रह चतुर्थ के बाद बन गया तो उसका बेटा अपर गांगे, पर अपर गांगे को हरा के पृथ्वीराज सेकंड जीतता है, बाहुबली हो गया, अपनी ताकत से प्राप्त किया। तो कहते भाई मेरे बड़ा कमजोर आदमी नहीं है, और उसने अपनी ताकत से अपना राज्य प्राप्त किया। कोई बपोती नहीं मिली, बाप छोड़ के चला कर ताकत से उसने किया। उस रानी का नाम क्या है? किसकी रानी रही होगी? पृथ्वीराज। कई साल तक सुहाती होगी, बाद में सुहानी बंद हो गई होगी, तो नाराज हो गई होगी। नाराज होगी तो नाम क्या पड़ गया? रूठी रानी। इसलिए मंदिर का नाम भी क्या हो गया? लिखो 1168 ईस्वी के रूठी रानी मंदिर के धोड़ अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू धोड़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रूठी रानी टेम्पल ऑफ 1168 AD, धोड़ भीलवाड़ा में जगह। इसने अपना राज्य बाहुबल से प्राप्त किया था। ही गॉट इज स्टेट बाय पावर। लिख लो, इसी में कंटिन्यू करो। यह अभिलेख सुहाव देवी नामक रानी की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन ऑल्सो प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट क्वीन नेम्ड सुहाव देवी। कौन सी रानी की जानकारी देता है? भीलवाड़ा में एक जगह और पड़ती है अपने मेनाल। कौन सी जगह? मेनाल के अंदर पृथ्वीराज ने एक शिवजी का मंदिर बनवाया था, उसका नाम है सुहेश्वर। क्या नाम है? मेरा बताया हुआ है जिनमें पीछे स्वर लगे वो सारे मंदिर किसके? सुहाव देवी के नाम पर बना, इसलिए नाम क्या? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम का क्वेश्चन था। मेनाल में सुहेश्वर मंदिर की स्थापना कौन से चौहान राजा ने की थी? पृथ्वीराज। लाइन चेंज करके लिखो। इसने मेनाल में सुहेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। ही बिल्ड सुहेश्वर टेम्पल एट मेनाल। स्टार लगा लेना, सवाल पूछा हुआ सवाल है, दोबारा कोई पूछ लेगा। सुहेश्वर क्यों? तो रानी का नाम क्या रहा होगा? सुहाव देवी। सुहाव देवी का नाम कौन से अभिलेख में मिलता है? धोड़ अभिलेख। धोड़ अभिलेख हमें कौन से मंदिर से प्राप्त होता है? रूठी रानी मंदिर। उस अभिलेख के अनुसार इसने अपना राज्य कैसे प्राप्त किया था? इसका एक और अभिलेख हमें कहां से मिलता है? हांसी। हांसी अभिलेख में चौहानों को क्या बताया गया है? चंद्रवंशी। उसके अनुसार इस हांसी में क्या बनवाया था? महल। और वहां किसकी नियुक्ति की थी? अपने मामा जी की। मामा जी का नाम क्या था? गोहिल किल्हण। क्या नाम था? याद रखेगा बात। अगला राजा पढ़ो, लिखो सोमेश्वर। आगे ना विजय सियाग सर आपको राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, तब बताएंगे कि मेनाल में 3 नदियां मिलती है, त्रिवेणी संगम। क्या है मेनाल? क्या है? त्रिवेणी। 3 नदियां आके मिलती है, 3 नाले आके मिलते हैं। महानाल। कौन सी जगह? जहां 3 नाले मिल रहे हो, तो 3 नाले बड़े नाले हो गए। बड़ा नाले को क्या बोल सकते हो? महानाल। महानाल, 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 मेनाल।
मृणाल नहीं है, वास्तव में नाम क्या है? हम आगे जब मंदिर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, यहाँ पर मंदिर है, मंदिर का नाम है महानालेश्वर। क्या नाम है? महानाल में शिव जी का मंदिर बना, इसलिए क्या नाम रख दिया? महानाल। फिर महानाल 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 करते करते हम ही क्या करेंगे उसको, भाषाएं टूटती रहती है, टूटती भाषाओं के नाम अलग होते रहते हैं, तो होते होते आजकल हम क्या बोलते हैं? मैनाल। पर किसी टाइम उसका नाम क्या रहा होगा? महानाल। महानाल क्यों रहा होगा? कितने नाले आके मिलते हैं? तो नाम के पीछे लॉजिक है, बिना लॉजिक के कोई भी नाम। क्या लिखा है? सोमेश्वर है ना, अगला राजा सोमेश्वर। कल देखो वो कल वाला याद करो आप, कांचन देवी का जो बेटा वो कौन है? सोमेश्वर। कांचन देवी कहाँ की राजकुमारी थी? गुजरात। इसलिए सोमेश्वर का बचपन कहाँ बीता? मैंने बताया था, जगदेव ने जब अर्णोराज को मार दिया था तो कांचन देवी सोमेश्वर को लेकर कहाँ चली गई थी? गुजरात। देखो इसका बचपन गुजरात में बीता था। अब याद रहेगा गुजरात में क्यों बीता? मैं लिखवा नहीं रहा, इसका बचपन गुजरात में बीता था। He spent his childhood at गुजरात। अच्छा, कांचन देवी किसकी बेटी थी? जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज के बाद वहां राजा कौन बन गया था? कुमारपाल। कौन बन गया था? कुमारपाल कहाँ का राजा है? गुजरात। उधर गुजरात से आगे महाराष्ट्र की साइड में जो गोवा की तरफ वाला तट लगता है, उस तट को बोलते हैं कोंकण। क्या बोलते हैं? और वहां कोंकण में एक राजा था, उस राजा का नाम था मल्लिकार्जुन। क्या नाम था? मलाइका और अर्जुन, मल्लिकार्जुन। इसकी कुमारपाल चालुक्य के साथ बनती नहीं थी। अच्छा, सोमेश्वर गुजरात वालों का भांजा हो गया, ननियाल है तो भांजा हो गया, मामा जी हो गए वो। तो कुमारपाल चालुक्य ने अपने भांजे सोमेश्वर को आगे, सोमेश्वर ये कोंकण का राजा जो मल्लिकार्जुन है, इसके अपने साथ बनती नहीं। देख थोड़ा, सोमेश्वर गया, सोमेश्वर जाके मार दिया। तो ये कुमारपाल चालुक्य के एक शत्रु को हरा कर आता है। कौन से शत्रु को? मल्लिकार्जुन कहाँ का राजा? लिख लो। इसने कुमारपाल चालुक्य के शत्रु कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया था। He defeated Konkan's king मल्लिकार्जुन, enemy of कुमारपाल चालुक्य। बातें इधर उधर फैलने लगी यार, गुजरात वालों का भांजा बड़ा गजब लड़का है और वो गया कोंकण के राजा को मार के ही आ गया। ये बात पता चली एक राजा को, उस राजा का नाम था अचल राज कलचुरी। क्या नाम था? क्या नाम था राजा का? अचल राज कलचुरी। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है त्रिपुरी। कौन सी जगह पड़ती है? जबलपुर। नाम सुना? जबलपुर। जबलपुर के पास में एक जगह पड़ती है त्रिपुरी। त्रिपुरी का जो राजा, उस राजा का नाम क्या है? अचलराज कलचुरी। इसको पता चला कि सोमेश्वर जो कि गुजरात वालों का भांजा है, बड़ा शक्तिशाली है, इसने अपनी राजकुमारी की शादी सोमेश्वर के साथ। उसको लगा ठीक है यार, प्री तो पास हो गया, मेंस की तैयारी कर ही रहा है बंदा, तो कर ही देते हैं। तो सोमेश्वर की शादी बाद में कर्पूरी देवी के साथ की गई। किसके साथ की गई? कर्पूरी देवी किसकी राजकुमारी थी? लिखो, रानी कर्पूरी देवी। रानी कर्पूरी देवी। क्वीन बराबर लिख लो कर्पूरी देवी, कोष्टक में लिख लो अचल राज कलचुरी की राजकुमारी, प्रिंसेस ऑफ अचल राज कलचुरी। कर्पूरी देवी का नाम याद रखना, आगे काम आएगा अपने नाम ही। तो सोमेश्वर की रानी का नाम क्या था? कर्पूरी देवी। किसकी राजकुमारी है वो? ये गुजरात में बैठा बैठा ये सब चल रहा है। इधर आपके अजमेर का राजा बनाओ पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड मर गया, पृथ्वीराज सेकंड मरा तो उसके कोई औलाद नहीं। तो अजमेर वालों को लगा अब राजा किसको बनाया जाए। तो अजमेर वालों ने कहा भाई अरुणोराज के दो रानियां थी, एक थी सुधवा और एक थी कांचन देवी। सुधवा के बेटे राजा बने जगदेव और विग्राज चतुर्थ। पर कांचन देवी तो गुजरात चली गई और कांचन देवी का बेटा सोमेश्वर, और वो शक्तिशाली भी है, तो क्यों ना अपने सोमेश्वर को बुला के लाए और उसको यहाँ पर क्या बना दे? राजा। सोमेश्वर के पास गए गुजरात और उसको जाके कहा कि सोमेश्वर तू चौहान है, इन चालुक्यों के पास में कहाँ बैठा है? ननियाल में कितने दिन तक रहते हैं भाई साहब, चल वापस चल अजमेर का राजा बन। ये अजमेर आया, इसने अजमेर आते के आगे स्वागत करो हमारा। तो इसने खुद की और अपने पिताजी की मूर्तियां बनाई अजमेर में। पिताजी का नाम क्या था? अरुणराज। क्या नाम था? देख लो। अजमेर में अपने पिता अरुणराज तथा अपनी मूर्तियां लगवाई। इंस्टॉल्ड स्टैच्यूज ऑफ हिज फादर अरुणराज एंड हिमसेल्फ। फिर अजमेर में इसने एक मंदिर बनवाया वैद्यनाथ। याद आया कुछ? पहले कहां पढ़ा हमने वैद्यनाथ मंदिर? मेवाड़ में। मेवाड़ में कौन सा राजा? संग्राम सिंह सेकंड। उसने कहां बनवाया था? सिसार में। किसका मंदिर है? किसका मंदिर है? शिव जी। तो इसने अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर बनवाया था, हालांकि शिव जी का मंदिर था पर मूर्तियां तीनों ही लगवाई थी, ब्रह्मा विष्णु। लिख लो। अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। हे बिल्ट वैद्यनाथ टेम्पल एट अजमेर। वैद्यनाथ भगवान शिव जी को कहते हैं, ठीक है। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? वैद्यनाथ। कहां पर? देखो हम कल से एक बात पढ़ रहे हैं बार बार, बिजोलिया अभिलेख पढ़ रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट अभिलेख। वो बिजोलिया अभिलेख इसी के टाइम में लगाया गया था, लिख लो। इसी के शासन काल में बिजोलिया अभिलेख लगाया गया था। बिजोलिया इंस्क्रिप्शन वाज इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग हिज रिजीम। अब ये क्या चीज है? बिजोलिया, हेडिंग डालो बिजोलिया अभिलेख, पढ़ेंगे अपने। अब इधर थोड़ा ध्यान से देखना ना, 1170 ईस्वी का अभिलेख है। बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर जगह पड़ती है। कौन से ईस्वी का अभिलेख है? 1170 ईस्वी का। कौन से चौहान राजा के समय लगाया गया? सोमेश्वर। कौन से चौहान राजा के? सोमेश्वर। है ना, ये सवाल पूछा बिजोलिया अभिलेख कौन से चौहान राजा के समय लगाया गया था? कौन से?